आज का प्रसंग है मूर्ति पूजा का रहस्य। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी एक बार अलवर के महाराजा के अतिथि बने। उस समय अलवर पर महाराज मंगल सिंह का शासन था। राजा जी ने स्वामी जी को आते हुए देखा तो बड़े प्रमुदित हुए और स्वामी जी को आने पर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और राजा ने कहा, स्वामी जी, मेरी नगरी में आपका स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, आइए आइए आइए, आप आसन ग्रहण करें, यहाँ बैठिए, यहाँ आसन ग्रहण करें। काफ़ी ढेर सारी बातें हुई स्वामी जी और अलवर के महाराजा के बीच। काफ़ी ढेर सारी बातें हुई, लगभग शाम हो गई। अलवर के महाराजा निर्गुण ब्रह्म के समर्थक थे, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म को मानते थे। उनका कहना था कि उस परम अस्तित्व परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन स्वामी जी जो थे वो निर्गुण और सगुण दोनों को मानते थे। उनका मानना था कि अगुणै सगुणै नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। उनका मानना था कि निर्गुण है सो पिता हमारे और सगुण है महतारी, और किसको निंदे किसको वंदे दोनों पलड़ा भारी। विवेकानंद जी इस मानसिकता के, इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले थे। तो अलवर के महाराजा से विवेकानंद जी की बातें शुरू हो गई और बातों ही बातों में अलवर के महाराजा ने कहा कि ये क्या स्वामी जी, नवरात्रि के दिनों में कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना, फिर उनकी पूजा अर्चना करना, यही दृष्टि महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाना और उनकी पूजा अर्चना करना, तो आपको नहीं लगता कि व्यक्ति की अज्ञानता है? ये आपको नहीं लगता कि ये व्यक्तियों की अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण व्यक्ति मूर्ति पूजा में लिप्त होता जा रहा है? इसलिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता स्वामी जी, और मेरी ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, उन्हें हम अज्ञानी और मूर्ख मानते हैं। स्वामी विवेकानंद माता काली के अनन्य भक्त, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, शांति से सुने। स्वामी जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं राजन, आप जैसा राजा ऐसी बात करे, यह अशोभनीय है, यह आपको शोभा नहीं देती, इससे आपकी गरिमा गिरेगी। हे राजन, हमें लगता है कि आप मूर्ति पूजा को मानते हो। राजा ने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं, मैं मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता। फिर भी स्वामी जी कहते हैं, फिर भी हमें लगता है कि आप मूर्ति पूजा को मानते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं स्वामी जी प्लीज, सच बता रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं मानते। तब विवेकानंद जी विचार करने लगे, थोड़ी देर सोचे। इतने में अलवर के महाराजा स्वामी जी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते हैं, चलें भोजन करें। दोनों लोगों ने साथ में ही भोजन किया और भोजन करके स्वामी जी सीढ़ियों से उतरे और राजा के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही स्वामी जी ने देखा कि कुछ तैलचित्र की बनी फोटोग्राफ दीवारों पर लगी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही स्वामी जी ने देखा कि कुछ तैलचित्र की बनी फोटोग्राफ दीवारों पर, तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी बोले, ये किसकी तस्वीर है राजन? अलवर के महाराजा ने कहा, स्वामी जी, हमारे जो पहली प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, पहली तस्वीर, ये हमारे परदादा हैं। दूसरी तस्वीर ये हमारे दादाजी की है, और जो तीसरी वाली तस्वीर देख रहे हैं ना, ये हमारे पिताश्री, और चौथी तस्वीर तो मेरी है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा राजन। राजन एक बात कहें? बोलिए स्वामी जी।
क्या इस तैलचित्र की बनी तस्वीर पर हम थूक सकते हैं? अलवर के राजा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। चेहरा लाल हो गया। स्वामी जी से कहने लगा, आपकी हिम्मत, आपका दुस्साहस कैसे हुआ कि मेरे पूर्वजों के विषय में ऐसे बोलने की? स्वामी जी ने कहा, राजन, आपको समस्या क्या है? हम तो इन तस्वीरों पर थूकने के लिए कह रहे थे। तब तक राजा ने, यदि आप थूकेंगे तो हमारे पूर्वजों का अपमान समझा जाएगा। तब स्वामी जी कहते हैं, राजन, इसका मतलब आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। कैसे स्वामी जी? वास्तविक रूप से देखा जाए राजन, तो इस तस्वीर में क्या है? बांस का कागज़ है, पेंटिंग है, कांच या पन्नी है, और क्या है? लेकिन आप मानते हैं ये हमारे पिता हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे परदादा हैं। इसी प्रकार से इस राष्ट्र के करोड़ों हिंदू, करोड़ों सगुण साकार ब्रह्म के उपासक इस बात को मानते हैं कि ये हमारे आराध्य राम हैं, ये आराध्य हमारे माता वैष्णवी हैं, आराध्य हमारे सीता हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे गणेश हैं। ये बात सुनकर अलवर का महाराजा का सिर घूमने लग गया, उसे चक्कर सा आने लग गया और वो अपनी किए गए या बोले गए शब्दों पर उसे पछतावा होने लगा और स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा। कहा, स्वामी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया।